इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। तेज के तमाम दर्शकों को, खास तौर से हमारी माताओं बहनों को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको बताएंगे कि आज हरियाली तीज का पर्व है और आज शाम को माताएं, महिलाएं, बहनें ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे अगर विवाह नहीं हो पा रहा है तो जल्दी विवाह हो, और अगर विवाह हो चुका है तो आपका वैवाहिक जीवन बेहतर हो जाए। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे हरियाली तीज की शाम को कौन से विशेष उपाय किए जाएं, भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से किस तरह का लाभ होगा, और हरियाली तीज पर विवाह से संबंधित मनचाहा वरदान कैसे मिलेगा, इस विषय पर बात करेंगे। तो हरियाली तीज का पर्व शुरू हो चुका है और जो महिलाएं बहनें व्रत रखना चाहती थी उन्होंने रखा हुआ है। तो हरियाली तीज की शाम का समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसी समय भगवान शिव की पूजा होती है। किस तरह आज पूजा की जाएगी, क्या होगा इसका विधान, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक नजर डालेंगे आज के पंचांग पर। आज तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, शाम को 4:53 तक। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, सुबह के 9:32 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, शाम को 3:24 तक। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी स्थिति में जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333, 0120-480-7333। इस नंबर पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि हरियाली तीज का जो पर्व है इसमें शाम का महत्व क्या है। हम क्यों कह रहे हैं कि शाम के समय पूजा करना ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। देखिए, हरियाली तीज मुख्यतः मनचाहे वर की प्राप्ति का पर्व है। ये कुंवारी कन्याओं का पर्व है मुख्य रूप से। हालांकि विवाहिता महिलाएं भी इसको मनाती हैं, लेकिन देखा जाए तो अच्छे पति प्राप्त करने के लिए, मनचाहा पति प्राप्त करने के लिए कुंवारी कन्याएं इस पूजा को करती हैं। इस दिन महिलाएं भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करती हैं और इस दिन महिलाएं प्रदोष काल में, यानी सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय होता है, प्रदोष काल में श्रृंगार करके अपनी पूजा करती हैं। तीज के दिन अगर पूजा की जाए तो निश्चित रूप से विवाह होने में जो बाधाएं आ रही हैं, ये बाधाएं दूर हो जाती हैं। हरियाली तीज पर वैसे तो आप जब चाहें पूजा करें, आप सुबह करें, दोपहर करें, रात में करें, लेकिन हरियाली तीज की जो पूजा का मुख्य समय है वो बेसिकली संध्या काल का होता है। सूर्यास्त के आसपास का समय होता है। सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद के समय में अगर पूजा की जाए तो इसके परिणाम बड़े अच्छे होंगे। अब ये जानते हैं कि हरियाली तीज पर पूजन के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज जब महिलाएं पूजा करेंगी शाम को भगवान शिव की, प्रदोष काल में मां पार्वती की, तो किन बातों का ध्यान रखेंगी। इस दिन उपवास रखना लाभकारी होता है।
अगर आप हरियाली तीज के दिन उपवास रखती हैं और रख करके पूजा करती हैं तो बहुत शुभ होता है। लेकिन अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है या अन्य कारण हैं, अगर आप उपवास नहीं रख पाती हैं तो केवल सात्विक आहार ग्रहण करिएगा, यानी प्याज, लहसुन, मांस इत्यादि का प्रयोग मत करिएगा। साथ ही साथ इस दिन महिलाओं को विधिवत श्रृंगार जरूर करना चाहिए। चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, और अगर शादी नहीं हुई है तो चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, ये सब लगा करके विधिवत श्रृंगार करना चाहिए। और जब आप हरियाली तीज की पूजा करेंगी तो उसमें मां पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करेंगी, और इसके बाद ये अर्पित करने के बाद किसी सुहागन स्त्री को इस श्रृंगार की सामग्री को उपहार के रूप में दे देंगी। इस दिन यानी हरियाली तीज के दिन महिलाओं को, बालिकाओं को ज्यादातर काले, सफेद या भूरे वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। लाल और पीले रंग के वस्त्र या लाल और हरे रंग के वस्त्र अच्छे होते हैं। ये काले, सफेद और भूरे रंग के वस्त्र धारण ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा। हरियाली तीज पर प्रदोष काल में पूजा करना उत्तम होता है, यानी सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद के समय में अगर आप पूजा करें भगवान शिव और मां पार्वती की, तो इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। हमारे पास बहुत सारे मेल आते हैं कि मेरा विवाह नहीं हो पा रहा है, मैं विवाह जल्दी करना चाहती हूं, उम्र बीत गई है, क्या उपाय करूं जिससे मेरा विवाह जल्दी हो जाए। तो मैं ऐसी बहनों को बता दूं जिनका विवाह नहीं हुआ है, जो विवाह करना चाहती हैं, विवाह के लिए प्रयत्नशील हैं, वो हरियाली तीज के दिन आज कौन सा उपाय करेंगी जिससे उनका विवाह जल्दी हो जाए। कैसे, क्या करेंगी, क्या पूजा करेंगी, राशियों के हिसाब से बताते हैं। देखिए, मेष राशि की बात करें तो मेष राशि की जो बालिकाएं हैं वो तीज के दिन रेशमी वस्त्र भगवान शिव को अर्पित करेंगी। ये रेशमी वस्त्र पीले रंग का हो तो बहुत अच्छा है। इसके साथ ही साथ शिव जी को पंचामृत भी अर्पित करेंगी और प्रार्थना करेंगी कि उनका विवाह जल्दी से जल्दी हो जाए। उस पीले रेशमी वस्त्र को वापस ले आएंगी और उसको अपने पास सुरक्षित रख लेंगी। वृषभ राशि, वृषभ राशि की जो बालिकाएं हैं वो तीज के दिन भगवान शिव और मां पार्वती को गुलाब के फूल अर्पित करेंगी। साथ ही साथ शिव जी को सुगंध भी अर्पित करेंगी। रुई में लगा करके चंदन की खुशबू भगवान शिव को अर्पित करके प्रार्थना करें, इनका विवाह जल्दी होगा। मिथुन राशि, तीज के दिन मिथुन राशि की जो महिलाएं हैं वो मां पार्वती को हल्दी अर्पित करेंगी और भगवान शिव को सफेद चंदन अर्पित करेंगी। हल्दी लेकर के शिवलिंग के चारों तरफ वेदी पे लगा दीजिए और चंदन शिवलिंग पर लगा दीजिए। हरे वस्त्र धारण करके अगर आप ये पूजा करें तो आपका विवाह जल्दी से जल्दी हो पाएगा। कर्क राशि, कर्क राशि की जो बालिकाएं हैं वो तीज के दिन भगवान शिव का श्रृंगार करेंगी या पंडित जी से कहेंगी, पंडित जी उनके नाम से संकल्प लेकर के भगवान शिव का श्रृंगार कर देंगे। और जो महिलाएं कर्क राशि की हैं वो तीज वाले दिन नमः शिवाय का ज्यादा से ज्यादा जप करेंगी तो बहुत अच्छा होगा। सिंह राशि, तीज के दिन भगवान शिव पार्वती को पीले फूल की माला आप अर्पित करिएगा और मंदिर में ही बैठकर या खड़े होकर या मंदिर के प्रांगण में ही कहीं बैठ करके रुद्राष्टक का पाठ करिएगा। हिंदी में चाहिएगा हिंदी में करिएगा, संस्कृत में चाहिएगा संस्कृत में करिएगा। लेकिन अगर आप ये उपाय करेंगी तो आपका विवाह जल्दी से जल्दी संभव हो सकेगा। कन्या राशि, कन्या राशि की बालिकाएं तीज के दिन भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करेंगी और कन्या राशि की महिलाएं मेहंदी जरूर लगवाएंगी इस बार तीज पर, और मेहंदी लगवाकर भगवान शिव की पूजा करके प्रार्थना करेंगी, उनको बेलपत्र चढ़ा करके, तो इनका विवाह जल्दी से जल्दी संपन्न होगा। तुला राशि,
तुला राशि की महिलाएं तीज के दिन भगवान शिव को पंचामृत अर्पित करेंगी, मां पार्वती को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करेंगी और बाद में उन श्रृंगार की वस्तुओं को किसी सौभाग्यवती महिला को दान कर देंगी। ऐसा करने से निश्चित रूप से उनका विवाह जल्दी से जल्दी हो पाएगा। वृश्चिक राशि की जो बालिकाएं हैं वो पीले वस्त्र धारण करेंगी, ये पहली बात है। और पीले वस्त्र धारण करके भगवान शिव को दूर्वा यानी दूब घास समर्पित करेंगी, पीले वस्त्र धारण करेंगी। निश्चित रूप से उनका विवाह जल्दी से जल्दी फाइनल होगा, जल्दी से जल्दी शादी हो पाएगी। धनु राशि, भगवान शिव और मां पार्वती को धनु राशि की बालिकाएं एक साथ सुगंधित फूल अर्पित करेंगी और लाल वस्त्र धारण करके अगर ऐसा करें तो बहुत ही सुंदर होगा। लाल वस्त्र पहन करके धनु राशि की बालिकाएं भगवान शिव और मां पार्वती को सुगंधित फूल अर्पित करें, उन्हें लाभ होने की संभावना बन जाएगी। मकर राशि, भगवान शिव के मंदिर में आपको जाना है प्रदोष काल में और वहां जाकर के घी का एक मुखी दीपक जलाना है और सफेद चंदन शिवलिंग पर लगाना है। उसके बाद जल चढ़ाना है और उसके बाद प्रार्थना करनी है कि आपका विवाह जल्दी से जल्दी हो सके, तो इससे आपका विवाह जल्दी से जल्दी हो पाएगा। कुंभ राशि, भगवान शिव को सफेद फूल आपको अर्पित करने हैं और गुलाबी वस्त्र धारण करके आपको पूजा करनी है। गुलाबी वस्त्र पहन करके भगवान शिव को सफेद फूल अर्पित करें और प्रार्थना करें कि आपका विवाह जल्दी से जल्दी हो जाए, तो आपका विवाह जल्दी से जल्दी संपन्न होगा। मीन राशि, भगवान शिव और मां पार्वती को पीले वस्त्र अर्पित करें और साथ ही साथ श्रृंगार की सामग्री मां पार्वती को समर्पित करने के बाद उस श्रृंगार की सामग्री को किसी सुहागन महिला को दान कर दें तो बहुत शुभ होगा, आपका विवाह जल्दी होगा। देखिए, वैसे तो विवाह के लिए बड़े सारे उपाय साल भर में किए जाते हैं, लेकिन हरियाली तीज और हरितालिका तीज आगे आने वाली है। तो हरियाली तीज और हरितालिका तीज ये दो ऐसे पर्व हैं जब शीघ्र विवाह के लिए, मनचाहे विवाह के लिए किए गए उपाय अचूक साबित होते हैं और उससे विवाह होने की संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या विवाहिता महिलाओं को काले रंग की चूड़ियों का, काले रंग के वस्त्र का, काले रंग की बिंदी का, काले श्रृंगार सामग्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए? इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बता रहे थे कि हरियाली तीज का पूरा लाभ कैसे उठाएंगी हमारे बहनें, हमारी माताएं। इस समय एक दर्शक जुड़ रहे हैं पटना से हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए। हेलो जी नमस्कार, आपका नाम क्या है? नमस्ते जी, रीना बोल रहे हैं। रीना जी बताइए। पंडित जी, मेरा 49 एज है, तो हम अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। जन्म तारीख नहीं पता है आपको अपनी? जी नहीं। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 6। कितना? 6। पूछिए, क्या प्रश्न है आपका? पंडित जी, अभी एक लड़की की शादी करना चाह रहे हैं, तो मैंने लड़का अभी तक मैंने ठीक नहीं हुआ है, तो लड़का के यहाँ जाने से कुछ लेके जाना है, क्या करना होगा और कब तक लड़की की शादी होगी? और जमीन है उस पर मैंने अभी बाउंड्री देना चाह रहे हैं,
तो क्या दिन देखकर ही बाउंड्री देना होगा क्या? और मेरे पति का भविष्य प्रश्न ये है आपका कि आपकी बिटिया का विवाह कब हो सकेगा और जमीन पर बाउंड्री बनवाना चाहते हैं, जमीन वाला काम कब हो सकेगा। 2 प्रश्न आप पूछ रही हैं। देखिए, पहले तो बता दूं, आपकी जो प्रश्न कुंडली बनती है उस प्रश्न कुंडली के हिसाब से अगले साल आपकी बेटी के, आपके संतान के विवाह होने के योग बनते हैं, क्योंकि अगले साल शनि थोड़ा ज़्यादा प्रबल होगा और शनि के ज़्यादा प्रबल होने से विवाह की संभावनाएं थोड़ी ज़्यादा दिख रही हैं अगले साल के फरवरी के बाद। दूसरी बात यह है कि अगर संपत्ति पर बाउंड्री करवाना चाहती हैं या प्रॉपर्टी में कोई निर्माण कार्य करवाना चाहती हैं तो वो आप कर सकती हैं नवंबर दिसंबर में। नवंबर दिसंबर के समय में ऐसा करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। या तो आप 15 जुलाई के पहले कर ली होती तब भी ठीक होता, लेकिन अब आप इसको नवंबर दिसंबर में करिएगा तो आसानी से आपकी प्रॉपर्टी का काम हो जाएगा। आप 2 उपाय करिए। एक तो रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, डेली मॉर्निंग, और रोज सुबह शाम एक बार शनि चालीसा का पाठ करिए। एक बार सुबह और एक बार शाम को, दोनों समय अगर आप शनि चालीसा का पाठ करें, रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न के उत्तर देंगे और समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे और आपको बता रहे थे हरियाली तीज की महिमा के बारे में। अब हम बात करेंगे आज के लिए अलग अलग राशियों के राशिफल की, आपके प्रश्नों के उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आप अपने हाथ को सैनिटाइज करना चाहते हैं, साफ करना चाहते हैं, सैनिटाइजर उपलब्ध नहीं है तो पानी में नींबू निचोड़ करके इस पानी से हाथ धोइए। इससे भी कीटाणुओं और वायरस का असर काफी हद तक समाप्त हो जाता है। चलिए राशियों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, आकस्मिक परिवर्तन के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग दिख रहे हैं। आज क्रोध बिल्कुल नहीं करेंगे वरना चीजें खराब होंगी। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य होगा 75%। वृषभ राशि, नया कार्य इस समय ना करें, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें और बेहतर होगा कि आज शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, आपके काम की प्रशंसा होगी, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य होगा 70%। कर्क राशि, काम में जल्दबाजी से बचाव करें, विवाह के मामलों में तेजी आएगी, करियर में परिवर्तन की स्थिति बनी हुई है। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य साथ निभाएगा 80%। सिंह राशि, स्वास्थ्य का लाभ होगा, कोई मनोकामना आपकी पूरी होगी, धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य होगा 90%। कन्या राशि, करियर में समस्याएं दिखाई दे रही हैं, सोच समझकर निर्णय लें, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य होगा 60%। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रिश्तों की समस्याएं कम होंगी, संतान की उन्नति होगी। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, करियर में सुधार होगा, जीवन साथी को लाभ होगा, धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य होगा 80%। धनु राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, आकस्मिक धन का लाभ होगा, पिता के स्वास्थ्य का इस समय ध्यान रखें।
शुभ रंग होगा पीला और भाग्य होगा 75%। मकर राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, किसी भी तरह का वहम ना पालें, भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य साथ निभाएगा 60%। कुंभ राशि, अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाइए, किसी मित्र का सहयोग लाभकारी होगा, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, काफी दौड़ भाग करनी पड़ेगी, मुकदमे में सफलता के योग बन रहे हैं, कर्ज की समस्या से छुटकारा मिलेगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य होगा 65%। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं, तनीषा हैं हमारे साथ दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। तनीषा बताइए। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। पंडित जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 16 नवंबर 1990। समय बताइए। शाम को 5:33। कहाँ पे जन्म हुआ है? दिल्ली में जन्म हुआ है पंडित जी। पूछिए क्या प्रश्न है तनीषा। पंडित जी अभी मैं जॉब कर रही थी पहले, बट मेरी कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं काफी टाइम से, अप्रैल से, तो मैंने जॉब छोड़ दिया। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना कुछ काम स्टार्ट करूँ ऑनलाइन वगैरह, जैसे यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह। तो क्या वो सक्सेसफुल होगा, मैं अपना काम या फिर कॉस्मेटिक से रिलेटेड अगर मैं कुछ भी करती हूँ तो? कुंडली आपकी वृषभ लग्न की है और आपकी राशि बनती है तुला। एक तो शनि की ढैया चल रही है पहली बात, और दूसरी बात यह है कि आपकी महादशा चल रही है इस समय शनि की, और अंतरदशा आपकी चल रही है राहु की सितंबर 2022 तक। ये बात तो निश्चित है कि अगर आप इंडिपेंडेंट काम करना चाहें, स्वतंत्र काम करना चाहें, तो स्वतंत्र काम में आपको सफलता मिलने की संभावनाएं दिखती हैं। कपड़ों से संबंधित व्यवसाय, सौंदर्य प्रसाधन का व्यवसाय या शिक्षा से जुड़ा हुआ अगर आप कोई व्यवसाय करती हैं तो ये व्यवसाय आपके लिए कुल मिला जुलाकर बहुत अच्छा रहेगा। व्यवसाय की शुरुआत आप करिएगा इस साल के अक्टूबर के बाद, अक्टूबर 2021 के बाद आप अपने व्यवसाय की शुरुआत करें, आपको लाभ होगा। अब स्वास्थ्य आपका ठीक हो जाए, क्योंकि राहु की दशा चल रही है, हड्डियों में, पेट में और हार्मोन्स की थोड़ी समस्या कुंडली में दिख रही है, तो आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को आपको पन्ना पहनने से लाभ होगा। दूसरा काम करें, नित्य प्रातः 108 बार नमः शिवाय का जप करें, ताकि स्वास्थ्य की वजह से आगे के करियर में किसी तरह की दिक्कत ना आए। एक दर्शक और जुड़ रहे हैं हमारे साथ, सीताराम जी हैं बनारस से, वाराणसी से, उनसे बात करते हैं। बताइए। हाँ नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। हाँ, मैं बनारस से बोल रहा हूँ। मुझे पूछना है कि मेरा करियर कैसा रहेगा। जन्म तारीख क्या है आपकी? 12 सितंबर 80 1983। समय बताइए। समय शाम 5:30। कहाँ पे जन्म हुआ है? बनारस। अब पूछिए सवाल क्या है आपका। सर बताइए पंडित जी कि मेरा करियर कैसा रहेगा और विवाह हो पाएगा कि नहीं। कुंडली जो आपकी सीताराम जी हमारे पास बन रही है, ये कुंडली आपकी बन रही है मकर लग्न की, और आपकी जो राशि बन रही है ये बन रही है वृश्चिक राशि। चंद्रमा सप्तम भाव का स्वामी होकर के नीच राशि में एकादश भाव में बैठा हुआ है, राहु केतु के एक्सिस में, और बैठा किसके साथ है? द्वादश भाव के स्वामी के साथ। तो कुंडली में विवाह की जो प्रॉमिस है, विवाह की जो संभावना है, वो बहुत मजबूत नहीं है। फिर भी अगर कोशिश की जाए तो केतु की महादशा आपकी चल रही है और अंतरदशा आपकी शनि की चल रही है, यानी मार्च 2022 के आसपास, जनवरी फरवरी मार्च 2022 में आपकी शादी होने के योग बन सकते हैं। अगले साल इसके लिए प्रयास करिएगा। करियर की जो स्थिति है, करियर की जो समस्या है, वो इसलिए है क्योंकि शनि आपकी कुंडली में बहुत मजबूत स्थिति में नहीं दिखाई दे रहा है।
तो बेहतर होगा कि एक ओपल बनवा करके पहन लें। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को, और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः शनि मंत्र का जप करें तो आपके लिए बेहतर होगा। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रही हैं, बिहार से रीता जी हैं, आरा से, उनसे बात करते हैं। बताइए रीता जी। जी नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार जी, मैं अपनी बहन के हस्बैंड के लिए पूछना चाह रही हूँ। जन्म तारीख पता है उनकी? उनका जन्म है 5 जून 1978। समय बताइए। समय दोपहर के 3:50, 3:30 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? जी बिहार, भोजपुर। पूछिए क्या सवाल है। जी उनका तबीयत कुछ दिन से ठीक नहीं रह रही है और उनको नौकरी में भी परेशान किया जा रहा है। तो मुझे यही पूछना था कि उनका भविष्य कैसा है, आने वाला टाइम, कहीं नौकरी छूट तो नहीं जाएगी? पुलिस की नौकरी करते, बीएमपी पुलिस की। देखो, नौकरी छूटने की कोई संभावना नहीं बनती है। जो आपके बहन के पति की कुंडली बनती है उसमें नौकरी को लेके थोड़ी दिक्कतें तो हैं, लेकिन नौकरी छूटने के योग नहीं बनते हैं। नौकरी छूटने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है, पहली बात। दूसरी जो बात है वो ये है कि आपकी बहन के जो पतिदेव हैं इनको न्यूरो की समस्या हो सकती है या पेट से संबंधित समस्या हो सकती है, उसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि न्यूरो और पेट की समस्या होने के योग इस कुंडली पर दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी बहन के पतिदेव से कहिए कि वो रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करेंगे। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः 108 बार रोज शाम को। और हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे तो वो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है और इस साल में स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखना है आपको। हालांकि धन की स्थिति आपकी कुल मिला के ठीक बनी रहेगी। जो लोग अविवाहित हैं उनका विवाह इस साल हो सकता है, ये संभावना दिख रही है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की उपासना करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या विवाहिता महिलाओं को काली श्रृंगार सामग्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए? काली चूड़ी, काली बिंदी, काला नेल पेंट। देखिए, काला रंग जो है ये शोक का और दुख का प्रतीक है। विवाहिता महिलाओं को काले रंग का प्रयोग करने से वैवाहिक जीवन में समस्या आ सकती है। इसलिए जो शादीशुदा महिलाएं हैं, विवाहिता महिलाएं हैं, वो काले रंग का प्रयोग ना करें तो अच्छा है। हाँ, विवाह के पहले आप फैशन में, शौक में पहनना चाहें तो पहने, लेकिन विवाह हो जाने के बाद काले रंग की चीजों का प्रयोग करने से आपको बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं आज का शुभ पहर क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान शिव के मंदिर में घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।